सभी साथियों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। मैं आशुतोष एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार पे। जैसा कि आप सभी को दिख रहा है, आज हमारा एक क्लास रहने वाली है जिसमें आज एक पूरा का पूरा मॉक टेस्ट हम यहाँ पे करेंगे। एक्चुअल में ये क्लास हमने कल लाइव स्टार्ट करी थी, लेकिन इंटरनेट की इशू की वजह से क्लास पूरी नहीं हो पाई थी, है ना। तो इसमें से हमने 2 पजल ऑलरेडी कर रखी थी और बाकी का सेक्शन हमारा बचा हुआ था। तो जिन्होंने नहीं देखी है उनको मैं यहाँ पे फिर से वापस करवा दूंगा, लेकिन आज हम उसी के आगे शुरू करेंगे जहाँ से हमने कल छोड़ा था। तो सबसे पहले इस वीडियो को एक बार सारे बच्चे लाइक कर लो, वीडियो को शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और शुरू करते हैं आज की क्लास को। ठीक है, पहला क्वेश्चन मैं आप सभी के सामने लगा रहा हूँ। ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कर रखा था, तो इसको लास्ट में दोबारा से मैं आपको करवाऊंगा। ठीक है, और ये भी कर लिया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारे पास 3 क्वेश्चन है, इनके लिए मैं आपको टाइम दे रहा हूँ। ठीक है, टाइम दे रहा हूँ मैं 1 मिनट का, आपका टाइम शुरू होता है, जल्दी से इसको ट्राई कीजिए। ठीक है, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ मैं। चलिए, लास्ट 30 सेकेंड है आपके पास, जल्दी से देखो, अगर जितना हो जाता है जल्दी से बताओ। लास्ट 30 सेकेंड है आपके पास। 1 मिनट में ये तीनों क्वेश्चन आपने उड़ाने हैं। चलो जी, आपका टाइम हो चुका है। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को और कैसे करना था, इनको देखते हैं और इनके क्या क्या आंसर आ रहे हैं। अभी सारे को सारे मैच करते हैं, है ना। 1 मिनट दे रहा, कलर सेलेक्ट कर लो, टाइम हो गया ना। चलो जी, हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, जल्दी से देखो। आर को एच के घर जाना, देखो आर को एच के घर जाना है। अब आर को एच के घर जाने के लिए आर को पहले जे के घर जाना पड़ेगा। अब आर जे के घर जा सकता है, लेकिन जे के आगे नहीं निकल सकता। पहला ऑप्शन तो आपका गलत हो गया, पहले वाला तो गलत हो गया। जे को डब्ल्यू के घर जाना है। अब जे को डब्ल्यू के घर जाना है तो जे को पी के घर जाना पड़ेगा। पी से ही डब्ल्यू तक जा सकते हैं, लेकिन जे पी के घर नहीं जा सकता, तो ये भी गलत हो गया। तो इसमें तो आपका आंसर आ रहा है नन। कोई भी फॉलो नहीं कर रहा, तो इसका आंसर तो आपका नन बन जाएगा। ठीक है, दूसरे में देखो, एल को यू के घर जाना है। अब एल कहाँ पे है और यू कहाँ पे है, इनके बीच में देखो। एल गया एक्स के पास, एक्स से गया यू के पास, जा सकता है? आप बोलोगे सर बिल्कुल जा सकता है, पहले वाला तो जाएगा। ठीक है, दूसरा देखो, डब्ल्यू को वी के घर जाना है। अब डब्ल्यू को यू के पास जाना पड़ेगा, यू के आगे गेट बंद है, तो ये तो नहीं जा पाएगा। तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा ओनली वन फॉलो। यहाँ पे आपका आंसर क्या बन रहा है? ओनली वन फॉलो। चेक करते जाना आपके आंसर मैच हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। ठीक है, अब डब्ल्यू को टी के घर जाना है और डोरमैट चाहिए। देखो, डब्ल्यू को टी के घर जाने के लिए पहले तो डी के घर गया, लेकिन डी के आगे डोरमैट नहीं है, तो ये तो गलत हो गया, ये तो नहीं जा पाएगा। पी को क्यू के घर जाना है, पी को क्यू के घर जाना, पी गया यहां से निकला डी तक, डी से आगे गया क्यू तक, तो ये तो जा सकता है। तो इसमें आंसर क्या बनेगा? ओनली सेकंड फॉलो। यहाँ पे आंसर क्या बनना चाहिए? ओनली सेकंड फॉलो। तो आपको पेपर में भी ऐसे ही क्वेश्चन करने हैं, इसको बिना ड्रॉ करे हुए आपको पूरा का पूरा सॉल्व करना है। तो इसके आंसर उम्मीद करता हूँ आपने निकाल लिए हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। चलो जी, ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको टाइम दूंगा 2.5 मिनट का। ठीक है, 1 मिनट रुकना। चलो, इसके लिए मैं आपको टाइम दे रहा हूँ 2.5 मिनट का। मैं आपका टाइमर स्टार्ट करता हूँ, जैसे टाइमर पूरा हो जाएगा मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पे टाइम मैंने स्टार्ट कर दिया है। चलो, मैक्सिमम 2.5 मिनट है आपके पास, पर ट्राई करना कि ये उससे पहले हो जाए, 2.5 मिनट से पहले हो जाए जल्दी से। जिसका आ जाएगा आंसर बता देना, और आगे करके जा सकता है, वो देख सकता है आगे। ठीक है, जिनका नहीं आएगा वो देखते चलना।
लास्ट 1 मिनट लेफ्ट, आपके पास आखिरी का 1 मिनट बचा है। ठीक है, मैक्सिमम 2.5 मिनट का टाइम है, आखिरी का 1 मिनट बचा है, जल्दी से इसको करो। जिनका हो जाए मुझे बता दो। चलो, लास्ट 40 सेकेंड, लास्ट 40 सेकेंड, जल्दी से देखो। हो गया है तो यस कर दो, नहीं हुआ है तो वेट करना। कैसे कहते हैं, चलो मैं क्वेश्चन को पढ़ने शुरू करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपने कर लिया होगा। ठीक है, 8 पर्सन है, SQAPJGOXT, जो कि एक स्क्वेयर टेबल में बैठे हुए हैं, और कुछ इसमें से कॉर्नर पे बैठे हुए हैं और कुछ इसके क्या है, मिडल में बैठे हुए हैं। जो कॉर्नर में बैठे हुए हैं ना, वो आउटसाइड देख रहे हैं, कॉर्नर वाले आउटसाइड है तो मिडल वाले सेंटर की तरफ देख रहे हैं। तो इसको बनाते हैं, टाइम आपका हो चुका है, तो देखते हैं आपसे बना है कि नहीं बना। चलो अब आगे बनाता हूँ मैं। ठीक है, तो इसको सीधे ही ड्रॉ करते हैं। हमारे पास चार चार, दो पॉसिबिलिटी तो लेके चलना पड़ेगा। 4 पर्सन है, ये आउटसाइड देख रहे थे, इतना मुझे पता है, ये सारे के सारे आउटसाइड देख रहे हैं, और ये इनसाइड देख रहे हैं। ठीक है, ये सारे के सारे इनसाइड देख रहे हैं। चलो, ये भी आउटसाइड देख रहा था, ये भी आउटसाइड देख रहा था, ये भी आउटसाइड देख रहा था, ये भी आउटसाइड, ये इनसाइड, ये इनसाइड, ये इनसाइड, ये इनसाइड। कंडीशन देखते हैं, बोला जी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ टी। टी के सेकंड राइट पे आपका जी आ जाएगा। ओ सिट ऑपोजिट टू जी, जी के ऑपोजिट में कौन बैठेगा, ओ बैठेगा। एस सिट थर्ड टू द राइट ऑफ जी, जी के थर्ड राइट पे आपका एस आ जाएगा। 3 पर्सन बिटवीन टी एंड एक्स, टी और एक्स के बीच में 3 पर्सन है। ए सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू, क्यू के सेकंड लेफ्ट में आपका ए आ रहा है। आगे बोला क्यू हु इज इमीडिएट नेबर ऑफ जी, क्यू जो है किसका पड़ोसी है, जी का पड़ोसी है। ठीक है, पी इज सिटिंग वन कॉर्नर, पी आपका एक कहाँ पे आता है, कॉर्नर पे आता है, तो ये हमने लिख लिया। एंड फेसिंग आउटसाइड, ठीक है, तो कॉर्नर पे तो आउटसाइड तो ऑटोमेटिकली आएगा। तो ये कंडीशन थी। अब इन कंडीशन को उठाते हैं और देखते हैं हम किस कंडीशन को उठा सकते हैं। देखो, एक्स और टी को बिठा लो। आपको पता है, अगर आप देखोगे तो टी को अगर आप एक बार यहाँ पे बिठाओगे, 3 छोड़ के एक्स यहाँ पे आ जाएगा। एक बार आप टी को यहाँ पे बिठा लो और 3 छोड़ के एक्स को यहाँ पे ले लो, या यहाँ पे बिठा लो, यहाँ पे ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपकी मर्जी, आपने कहाँ पे बिठाना है। टी के सेकंड राइट पे जी है, तो टी के सेकंड राइट पे जी यहाँ पे आ रहा है, टी के सेकंड राइट पे जी यहाँ आ रहा है। जी के ऑपोजिट ओ है, तो जी के ऑपोजिट ओ यहाँ पे आ जाएगा, जी के ऑपोजिट ओ आपका यहाँ पे आ जाएगा। देखते चलना। जी के थर्ड राइट पे एस है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट पे एस, फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट पे एस। अब जी का एक पड़ोसी कौन है, क्यू है, अभी ये भी याद रखना। ठीक है, अब इस कंडीशन को देखो, आपको पता है पी कॉर्नर पे आएगा, ये कंडीशन आपकी गलत हो चुकी है, क्योंकि पी के लिए कोई भी जगह नहीं बची है, पी के लिए कोई भी जगह नहीं बची है। अब जी का एक पड़ोसी क्यू है और क्यू के सेकंड लेफ्ट पे ए है। अगर मैं क्यू को यहां रखूं तो फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट नहीं हो पाएगा, तो डेफिनेटली क्यू को यहां रखना पड़ेगा। ये राइट साइड है, फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट पे आपका ए आ जाएगा। अब पी आपका सिर्फ यहीं पे बैठेगा और ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। आपका आंसर देख लो मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो मेरे पास आ रहा है AGQ TPOSX, तो ये आपका 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन था, जो कि IBPS PO में ऑलरेडी आया हुआ है। तो ये आपने अगर कर लिया है तो आपकी तैयारी एक अच्छे लेवल की चली हुई है। ठीक है, मैक्सिमम टाइम 2.5 मिनट इसको देना था। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इन सिलॉक का। इसके लिए भी मैं आपको टाइम लगा देता हूं। ठीक है, इसको हम टाइम देंगे। ठीक है, इसको टाइम दे रहा हूं मैं 1 मिनट का, जल्दी से। यहां पे मैं लिख रहा हूं, अरे यार, 1 मिनट इन दो क्वेश्चनों को दे रहा हूं, जल्दी से इसको करो। जिसका हो जाएगा डन टाइप कर देना, और सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर भी जरूर कर देना। चलो, ये दो क्वेश्चन उम्मीद करता हूं कर लिए होंगे। अगला क्वेश्चन जल्दी से इसको भी देख लो।
20 सेकंड दे रहा हूँ या 30 सेकंड दे रहा हूँ, तो इसको देख लो जल्दी से और इसका भी आंसर निकाल लो। इसी स्पीड से आपको सारे के सारे क्वेश्चन करने हैं, ये भी याद रखना। चलो जी, टाइम हो चुका है। उम्मीद करता हूँ आपने इसको कर लिया है। देखते हैं हमारे पास क्या दे रखा था। ठीक है, टाइम हो चुका है। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और इसको करते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या बोला हुआ है, ऑल बुक आर पेजेस, सारी की सारी बुक किसके अंदर आती हैं, पेज के अंदर आती हैं। सम पेजेस आर पेन, कुछ पेज आपके क्या हैं, पेन है। ठीक है, नो पेन इज पेंसिल, कोई भी पेन आपका पेंसिल नहीं है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना क्योंकि सारे के सारे अल्फाबेट सेम है। बोला सम बुक इज पेन, क्या कुछ बुक पेन दिख रही है, नहीं दिख रही, कैंसिल मारो। नो बुक इज पेन, बुक और पेन में नो का रिलेशन है, नहीं दिख रहा। अब यहाँ पे देखो वेरिएबल सेम है, सम और नो का रिलेशन है। आप डेफिनेटली बोल सकते थे सर इसको बनाने की जरूरत नहीं है, ईदर 1 और 2 इसका क्या रहेगा, आंसर रहेगा। इधर 1 और 2 इसका क्या बनेगा, राइट आंसर बनेगा। चलो जी, आगे आगे। ओनली फ्यू एयरप्लेन्स आर शिप, कुछ एयरप्लेन आपके क्या है, शिप है, तो हमने इसको बना लिया। आगे बोला ओनली फ्यू शिप आर कार्गो, कुछ शिप आपकी क्या है, कार्गो है, तो इसको भी हमने बना लिया। ओनली फ्यू कार्गो आर जेट, कुछ कार्गो आपके क्या है, जेट है, इसको भी हमने बना लिया। तो ओनली फ्यू वाली कंडीशन तो हमने नोट डाउन कर लिया। अब इसका देखते हैं कंक्लूजन क्या बोला हुआ है। ठीक है, चलो। बोला है सम कार्गो कैन बी एरोप्लेन, क्या कुछ कार्गो एरोप्लेन हो सकते हैं, किसने रोका है, कार्गो एरोप्लेन के पास जा सकता है, किसी ने नहीं रोका। ऑल जेट कैन बी शिप, क्या सारा का सारा जेट शिप के अंदर जा सकता है, जा सकता है, बिल्कुल सर, इसको भी किसी ने नहीं रोका। तो इसका आंसर बनेगा बोथ 1 and 2 फॉलो, इसका भी आंसर क्या बनेगा, बोथ 1 and 2 फॉलो। तो इनका आंसर मैच कर लो, क्या दोनों के आंसर आपके सेम है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, आगे बोले ओनली मग इज नाइफ। तो अब इसको कैसे बनाते हैं आपको पता है, नाइफ आ जाएगा, इसके साथ स्टार लगा दो, ये सिर्फ किसके साथ रिलेशन में रहेगा, मग के साथ। फ्यू मग आर बाउल, कुछ मग आपके क्या है, बाउल है, देखो जी। सम बाउल आर स्पून, कुछ बाउल आपके क्या है, स्पून है। बोला कोई भी नाइफ स्पून नहीं है, बिल्कुल नाइफ स्पून के साथ कभी भी रिलेशन नहीं बना सकता, हमें पता है। आगे बोला सम स्पून आर नाइफ, क्या कुछ स्पून नाइफ दिख रहे, गलत है सर, ये तो हो ही नहीं सकता। तो अगर आप देखो तो यहाँ पे आपका आंसर क्या बनेगा, ओनली 1 फॉलो। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या बनेगा, ओनली 1 फॉलो। ये तीनों क्वेश्चन अगर आपने ठीक करे हैं तो आपका सिलॉग का कंसेप्ट अच्छा है, और अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो इसी बात पे लाइक कर दो, शेयर कर दो। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगली पजल हमारे पास है, इसके लिए भी मैं मैक्सिमम आपको टाइम दूंगा 2.5 मिनट, पर आप इसको 2 मिनट में कर सकते हो, ये मैं आपको बताता हूँ। टाइम मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, जल्दी से आपने ट्राई करना है। चलो, जिनका हो जाएगा डन टाइप कर देना और देख लेना, आगे की तरफ निकल जाना, ज़्यादा सोचने की बात ही नहीं। लाइव क्लास में कल थोड़ा सा दिक्कत आ गई थी इंटरनेट कनेक्टिविटी की वजह से, तो अब मैं रिकॉर्डिंग ये आपको दे दिया करूँगा। टाइम वही रहेगा, आप रिकॉर्डिंग अपने हिसाब से कर सकते हो, चेक कर सकते हो, बना सकते हो। चलो, लास्ट 1 मिनट लेफ्ट, आखिरी का 1 मिनट बचा है। जो 2.5 मिनट को टारगेट कर रहे हैं उनके लिए आखिरी का 1 मिनट बचा है, लास्ट 1 मिनट। ठीक है, लास्ट 30 सेकेंड। अभी भी आपके पास आखिरी के 30 सेकंड बचे हैं, देखो।
अब ये क्लासेस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अप्रोच सीख के जाना है यहाँ से, कैसी पजलें आपको देखने को मिलेंगी, कैसे इनको अप्रोच करना है, इसलिए ये क्लासेस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। अनसर्टेन नंबर ऑफ पर्सन बैठे हैं, सारे सारे नॉर्थ में बैठे हुए हैं, नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं, ठीक है। तो टाइम आपका हो चुका है, उम्मीद करता हूँ आपने इसको बना लिया होगा, है ना। चलो, अब कितने पर्सन है कोई पता नहीं, अनसर्टेन है, अनसर्टेन वाली पजल है, इसको उठाना है जल्दी से। देखो मैं यहाँ पे लाइन बना लेता हूँ, दो पॉसिबिलिटी लेके चलूंगा। बोला जी सिक्स वन ऑफ जी सिक्स, एक मिनट रुकना, जी सिक्स, जी सिक्स फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड। जी जो है सिक्स है कहाँ से, एक एंड से, ठीक है। ओनली वन पर्सन बिटवीन पी एंड टी, पी और टी के बीच में एक पर्सन है। आगे क्या बोला है, आर हु सिट थर्ड टू द राइट ऑफ टी, टी के थर्ड राइट पे आपका कौन आ जाएगा, आर आ जाएगा, ठीक है। आर हु सिट थर्ड टू द राइट ऑफ टी इज इमीडिएट नेबर ऑफ डब्ल्यू, टी जो है, आर जो है थर्ड राइट ऑफ टी है, और किसका नेबर है, डब्ल्यू का नेबर है। आर जो किसका पड़ोसी है, डब्ल्यू का पड़ोसी है। ओनली टू पर्सन बिटवीन जी एंड एस, जी और एस के बीच में दो पर्सन है। एस हु सिट थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, एक दो तीन एस यहाँ पे, एक दो तीन एस यहाँ पे। एस और जी के बीच में दो पर्सन है, तो एक दो जी आपका यहाँ पे, एक दो जी आपका यहाँ पे। देखो एक दो तीन चार पाँच छः, एक एंड से तो जी यहाँ पे आ रहा है, एक दो तीन चार पाँच छः, एक एंड से जी यहाँ पे आ रहा है, पर यहाँ का भी नहीं पता कौन से एंड से है, तो अभी हम जी को यहीं पे रहने देते हैं, ठीक है। चलो आगे बोला है, टी इज एट्थ फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द रो, राइट एंड से टी जो है एट्थ पे है, तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, टी यहाँ पे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, टी यहाँ पे। आगे देखो टी के थर्ड राइट पे आर है, तो एक दो आर यहाँ पे रख लो, एक दो आर यहाँ पे रख लो। आर का पड़ोसी डब्ल्यू, तो डब्ल्यू यहाँ पे भी आ सकता है, डब्ल्यू यहाँ पे भी आ सकता है। आगे क्या बोलेगा, ठीक है। एफ हु सिट इमीडिएट राइट ऑफ जी, जी के इमीडिएट राइट पे कौन आ रहा है, एफ आ रहा है, तो एफ यहीं पे आएगा, जी के इमीडिएट राइट पे एफ आ रहा है, एफ यहीं पे आएगा। आगे क्या रखा है, एफ हु सिट इमीडिएट राइट ऑफ जी इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ पी, एफ जो है सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ पी है, एक छोड़ के पी यहाँ पे रख लो, एक छोड़ के पी यहाँ पे रख लो। अब टी और पी के बीच में एक ही पर्सन है, तो एक पर्सन यहाँ पे बना लो, एक पर्सन यहाँ पे बना लो, मतलब आपका रो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। बोला डब्ल्यू डज नॉट सिट राइट ऑफ आर, आर के राइट में डब्ल्यू नहीं आएगा, मतलब नीचे वाली कंडीशन आपकी गलत है। आगे क्या बोला है, बी सिट सिक्स टू द राइट ऑफ टी, टी के सिक्स राइट पे बी है, तो एक दो तीन चार पाँच छः, वी आपका यहाँ पे आ जाएगा। क्वेश्चन आपका खत्म है, ठीक है, क्वेश्चन आपका खत्म है। मैक्सिमम इसको 2 मिनट लगने थे, मैक्सिमम आपको कितना टाइम लगना था, 2 मिनट लगने थे। कितने पर्सन है, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 12 13 14 15 16 17 18, तो मेरे पास 18 पर्सन आ रहे हैं। आपने चेक करना है आपके कितने पर्सन आ रहे हैं, ठीक है। तो सेशन अच्छा लग रहा है, दोनों पजल आपने कर लिए हैं, तो लाइक कर दो, एक बार शेयर कर दो, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो ताकि ऐसी क्लासेस आपको मिलती रहें। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला आपके पास डायरेक्शन के क्वेश्चन है, यहां से आपको 3 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। इसके लिए मैं आपको टाइम दे रहा हूं 1 मिनट का, ठीक है, जल्दी से 1 मिनट मैंने आपको टाइम दे दिया है। 1 मिनट का टाइम है, करो जल्दी से। चलो जी, जिनका हो जाएगा बता देना, और जिनका चला है जल्दी से इसको ट्राई करो। चलो आपका टाइम खत्म हो चुका है, अब इसको बनाते हैं और देखते हैं क्या इसका आंसर आ रहा है, ठीक है। इसको बना लेते हैं। चलो जी, क्या दे रखा है जल्दी से एक बार पढ़ते हैं और इसको फिर ट्राई करते हैं क्या क्या दे रखा है। हाँ हो गया टाइम, ठीक ठीक। चलो एन जो है 8 मीटर वेस्ट है ओ से, तो देखो पहले तो नॉर्थ आपको बताना चाहिए, साउथ ईस्ट और वेस्ट। अब यहाँ पे बना दूं मैं इसको, यहाँ पे बन जाएगा, इसको इरेज कर दे, उस तरफ बनाते हैं थोड़ा सा।
ठीक है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट यहाँ पे बनाते हैं। एन आपका 8 मीटर वेस्ट है ओ से। ओ से अगर आप चले जाओगे 8 मीटर पे तो एन आपका यहाँ पे आ जाएगा। पी 4 मीटर साउथ है, ठीक है, तो पी आपका 4 मीटर साउथ पे आ जा रहा है, ठीक है, ओ से। क्यू जो है 4 मीटर ईस्ट है पी से, ये आ जाएगा 4 मीटर ईस्ट पे आपका कौन आ रहा है, क्यू आ रहा है। आगे बोला आर इज 6 मीटर नॉर्थ ऑफ क्यू, आर 6 मीटर नॉर्थ है तो 4 के बराबर पहले 4, और इससे एक्स्ट्रा 2 लेंगे तो आपका आ जाएगा 6 मीटर पे आर आ जाएगा। पॉइंट एस इज वेस्ट और 8 मीटर वेस्ट ऑफ आर, ठीक है, 8 मीटर तो 4 ये हो जाएगा, 4 यहाँ पे ले लो तो ये आ जाएगा आपका एस आ जाएगा। आगे क्या दे रखा, पॉइंट टी इज 2 मीटर साउथ ऑफ एस, तो टी आपका यहाँ पे कहीं पे आएगा, ठीक है, यहाँ पे टी आ जाएगा, और ये इनका डिस्टेंस है 2 मीटर। क्लियर है, तो ये हमारा पूरा का पूरा बन चुका है। अब आपसे पूछा व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू टी, टी से पी की डायरेक्शन, तो यहां से अगर आप देखो तो आप बोलोगे सर इसका आंसर बनेगा साउथ ईस्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर बनेगा। क्लियर है, तो इसके आगे 2 क्वेश्चन और भी बन जाएंगे, आप इनको कर सकते हो, पर ये तोड़ना जरूर सीखो कि 4 के बराबर 4, यहाँ पे 4 ये है, तो अगर यहाँ पे 4 के बराबर ये 4 है तो ये 4 होगा, तो 4 एक्स्ट्रा आगे की तरफ आएगा। क्लियर है, चलो जी, तो सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर कर दो। और अब चलते हैं जो क्वेश्चन हमारे बचे हुए थे उनको, जिन्होंने नहीं देखा है उनके लिए करते हैं उन क्वेश्चनों को भी, और फिर आगे की तरफ देखते हैं। पूरा का पूरा कंप्लीट सेट आज हम यहाँ पे इसको करेंगे, ठीक है। चलो पहले तो ये 5 बॉक्सेस वाला कर लेते हैं, इसको मैं टाइम दे रहा हूँ आपको एक बार फिर से, 2 मिनट का। ये क्वेश्चन 2 मिनट में आपका बनना चाहिए, ठीक है, मैक्सिमम टाइम आपके पास कितना है, 2 मिनट, मैक्सिमम 2 मिनट है। जल्दी से इसको बना के देखो क्या आपसे बन रहा है, नहीं बन रहा है। लास्ट 1 मिनट लेफ्ट, जल्दी से 1 मिनट बचा है आखिरी का, इनका हो जाए बता देना। आखिरी 1 मिनट बचा है, चलो। कंडीशन लिखना सीखो, कंडीशन बनाना सीखो, सबसे इंपॉर्टेंट काम यही है। क्वेश्चन तभी बनेगा जब आप कंडीशन लिख सकते हो। लास्ट 20 सेकेंड। चलो जी, आपका टाइम हो चुका है, ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपने इसको बना लिया है। जिन्होंने देखा था देख लेना, जिन्होंने नहीं करा था करते हैं। 5 बॉक्सेस है मेरे पास, ठीक है, 5 बॉक्सेस है, 5 4 3 2 1, 2 पॉसिबिलिटी लेके हमें चलना पड़ता है, हमें, आपको पता है। अब बोला जो बनाना का बॉक्स है वो कौन से नंबर पे, इवन नंबर पे, लेकिन उसमें पी नहीं आएगा, ये हमने कल भी करा था, तो इसलिए मैं जल्दी से बना लेता हूँ। बनाना आपका या तो 2 पे आएगा या 4 पे आएगा, और बनाना में आपका पी बॉक्स नहीं आएगा, ठीक है, पी नहीं आएगा। आगे बोले 2 बॉक्सेस बिटवीन बनाना एंड जी, जी और बनाना के बीच में कितने बॉक्सेस है, 2। जेड केप्ट जस्ट बिलो द बॉक्स विच हैज मैंगो, जिस बॉक्स में मैंगो है उसके नीचे, जस्ट नीचे क्या आता है, जेड आता है। टी इज केप्ट 3 बॉक्सेस अबव द बॉक्स विच हैज ऑरेंज, ऑरेंज लिखा, अब इनके बीच में 1 2 छोड़ के तीसरे नंबर पे टी आ जाएगा, ठीक है। के इज केप्ट ऑड नंबर पोजीशन बट डज नॉट हैव मैंगो, के या तो आपका 1 पे आएगा या 3 पे आएगा या 5 पे आएगा, और के पास आपका क्या नहीं है, मैंगो नहीं है। देखते चलना। द बॉक्स विच हैज एप्पल इज केप्ट बिलो द बॉक्स विच हैज
ग्रेप्स, ठीक है। एप्पल जो है वो किसके नीचे आएगा, वो आपका आएगा, यानी कि इसके ऊपर कौन सा बॉक्स होगा, ग्रेप्स का बॉक्स होगा। इसको मैं थोड़ा सा अलग कर देता हूं, ठीक है। जी इज केप्ट अबव जी, अच्छा सॉरी मैं क्या बोलूं, जेड के ऊपर आपका कौन सा बॉक्स आएगा, जी आएगा, ठीक है। तो इसको हमने अलग से लिख लिया, बट नॉट जस्ट अबव, ठीक है, यही कंडीशन है। तो ये हमारे पास पूरी की पूरी कंडीशन दी हुई थी, इनको हमने नोट डाउन कर लिया। अब कौन सी कंडीशन आप उठा सकते हो, ये देखो। देखो जी तो आपको ऊपर रखना पड़ेगा और जी से दो छोड़ के बनाना रखना पड़ेगा। अगर आप देखो बनाना को यहां पे रखते हो ना, यहां पे, तो एक दो छोड़ के जी आ जाएगा, और जी के नीचे आपको जेड चाहिए, तो ये तो गलत हो जाएगा। यहां से आपका पहले पॉइंट पता लग गया कि ये तो गलत हो गया। तो बनाना को यहां से उड़ा दो, और बनाना के लिए आप सबसे पहली चीज क्या करो, बनाना को रखो यहां पे, एक दो छोड़ के आपका जी आ जाएगा यहाँ पे, क्लियर है। यहाँ पे भी आप बनाना को रखो, और एक दो छोड़ के जी को आप यहाँ पे रखो, ठीक है। अब आगे देखते चलो क्या बनेगा। अब ऑरेंज से दो छोड़ के टी रखोगे, देखो ऑरेंज रखोगे एक दो छोड़ के टी तो आएगा नहीं, तो डेफिनेटली आपका ऑरेंज वाला बॉक्स यहीं पे बैठेगा। एक दो छोड़ के टी आपका यहाँ पे, ऑरेंज को यहाँ पे रखो, एक दो छोड़ के टी आपका यहाँ पे आ जाएगा, क्लियर है जी। अब के जो आएगा 1 3 5 में आएगा, 5 में तो आ नहीं सकता, तो के डेफिनेटली या तो यहां पे आएगा या फिर के आपका यहां पे आएगा, क्लियर है। अब देखो जेड के जस्ट ऊपर मैंगो चाहिए, अगर आपने जेड यहां रखा और जस्ट ऊपर मैंगो रखा, तो आपको उसने बोला था के में तो मैंगो नहीं आएगा, ये वाली पॉसिबिलिटी गलत होगी। अब जेड को यहां रखो और मैंगो को यहां रख दो, ये एक पॉसिबिलिटी बन सकती है। या जेड को यहां रख दो, एक बार मैंगो यहां रख दो, तो ये भी पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो हम इसकी दो पॉसिबिलिटी और बना लेते हैं, के ऑरेंज, यहां पे आ जाएगा बनाना, यहां पे आ जाएगा टी, और यहां पे आएगा जी। अब जेड को यहां पे रखा, उसके ऊपर कौन आ रहा है, मैंगो आ रहा है, तो मैंगो की एक पॉसिबिलिटी हमने यहां पे बना ली, ठीक है। अब एक पर्सन बचा, पी यहां पे रखा, पी यहां पे रखा। अब आपको पता है बनाना में पी नहीं आएगा, मतलब ये वाली पॉसिबिलिटी गलत होगी, तो पी यहां पे नहीं रख सकते थे, ठीक है। अब ग्रेप और एप्पल को रखेंगे, ग्रेप यहां पे रखा, चल मेरे भाई फंस गया है, ग्रेप यहां पे रखा और एप्पल आपने यहां पे रख दिया, और आपका क्वेश्चन खत्म हो चुका है, ठीक है। वैसे तो मैंने तीन पॉसिबिलिटी बनाई, लेकिन इस पॉसिबिलिटी को आप एलिमिनेट कर सकते थे। तो 5 नंबर का ये क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम में आया हुआ है, उम्मीद करता हूं आपने इसको कर लिया होगा, और अच्छा लगा है तो लाइक तो बनता है। चलो जी, लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा, और फिर हम चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। इसके लिए मैं आपको टाइम दूंगा 2.5 मिनट, ठीक है। अच्छी पजल है, आपका टाइम शुरू होता है अभी। मैक्सिमम आपके पास टाइम है 2.5 मिनट का, देखो क्या बना पाते हो, ठीक है। एक सेट को पूरा करने के लिए हमें ना कोई ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, हमने 4 पजल कर ली, यानी कि 20 नंबर का पजल था, और 3 क्वेश्चन हमारे थे स्लॉग के 23, 3 क्वेश्चन थे हमारे इनक्वालिटी के 26, और 3 क्वेश्चन हमारे पास थे इसके डायरेक्शन के 26, और 3 29, तो 30 क्वेश्चन हमने ऑलमोस्ट 30 या 35 मिनट में हमने कर ली हैं, ठीक है। पूरे कोई एक डेढ़ डेढ़ घंटे की क्लास नहीं मिलेगी, 30 to 35 मिनट में आपको पूरा एक सेट करने को मिल जाएगा। चलो जी, लास्ट 1 मिनट, जल्दी से देखो, 1 मिनट बचा है आपके पास। लास्ट 30 सेकेंड,
ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं तब तक। PQRST है जो कि एक टूर पे जा रहे हैं, 9 और 26 तारीख को जा रहे हैं, मार्च में नवंबर। ठीक है, मार्च में नवंबर में जा रहे हैं कहीं टूर पे। चलो जी, टाइम हो चुका है, उम्मीद करता हूँ आपने कर लिया होगा, है ना। ज़्यादा टाइम हम वेस्ट करते नहीं, सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, हिंदी वाले देख लेना यहाँ पे। हमारे पास 3 मंथ थे। एक था आपके पास मार्च, एक था मई, और एक था नवंबर। ठीक है, और हमारे पास डेट थी 9/26, 9 तारीख, 26 तारीख, 9 तारीख, 26 तारीख। सबसे पहले देखो, मार्च में 31 दिन होते हैं, अप्रैल मई में 31 दिन होते हैं, और नवंबर में 30 दिन होते हैं। ये सबसे पहले आपको नोट डाउन करना है। कंडीशन पढ़ो, बोले यू जो जाता है ऑड नंबर डेट पे जाता है, यानी कि यू जो जाएगा वो कब जाएगा, 9 को जाएगा। ओनली 2% बिटवीन यू एंड मैसूर, यू और मैसूर के बीच में कितने परसेंट जाएंगे, 2% जाएंगे। तो लिखते चलो, करते चलो। आर और क्यू जो जाते हैं सेम डेट पे जाते हैं, लेकिन नवंबर में नहीं जाते, तो यहाँ पे आर और क्यू आपका नहीं बैठेगा, आर और क्यू आपका यहाँ पे नहीं बैठेगा। आर और क्यू कब जाते हैं, सेम डेट पे जाते हैं, ये आपको याद रखना है। द वन हु वेंट टू बड़ोदरा वेंट इमीडिएटली बिफोर क्यू, क्यू से पहले कौन जाता है, बड़ोदरा। ये बड़ोदरा वाला क्यू से इमीडिएट पहले जाता है। बोला एज मैनी पर्सन वेंट आफ्टर टी, टी के बाद में जितने पर्सन जाएंगे, ठीक है, उतने ही पहले जाएंगे किससे, कोटा से, यानी टी और कोटा का पेयर है, ये भी हमने यहाँ पे लिख लिया। टी डिड नॉट गो टू मार्च, टी हमारा मार्च में नहीं जाएगा, टी यहाँ पे भी नहीं आएगा, टी मेरा यहाँ पे भी नहीं आएगा। ठीक है, ओनली 1% वेंट बिटवीन पुणे एंड सोनीपत, पुणे एक, सोनीपत, इनके बीच में 1% जाता है, ये कंडीशन है, इसको मार्क कर लेते हैं। आगे बोला पी वेंट इमीडिएटली आफ्टर द वन हु वेंट टू सोनीपत, सोनीपत के बाद कौन सा पर्सन जाता है, पी जाता है, तो लिख लिया। बट डिड नॉट गो टू मैसूर, ये कहाँ नहीं जाता, ये मैसूर नहीं जाता, इसको कैंसिल करो। एस डिड नॉट गो टू पुणे, पुणे में कौन नहीं आएगा, आपका एस नहीं आएगा। तो ये सारी की सारी हमने कंडीशनें लिख ली हैं, अब इनको बनाते हैं। देखो, आपको पता है यू जो जाएगा 9 तारीख को जाएगा, और यू से 2 छोड़ के मैसूर है, तो बना लो, यू को एक बार यहां रखो, 1 2 छोड़ के मैसूर यहां पे आ जाएगा। ठीक है, यू को एक बार यहां रखो, 1 2 छोड़ के मैसूर आपका यहां पे आ जाएगा। तो यार इसको ना, ठीक है, मेरे पास जगह कम पड़ रही है, मैं इसको थोड़ा सा छोटा लिखता हूँ। तो थोड़ा सा छोटा करते हैं। यू वहां पे 1 2 छोड़ के मैसूर, पेन पता नहीं क्या हो रहा है इसको। यू यहाँ पे 1 2 छोड़ के मैसूर, और एक बार यू आपका यहाँ पे 1 2 छोड़ के आपका, इसको यहाँ पे साइड में कर दो, मैसूर। ठीक है, MYS लिख लिया। ठीक है, तो ये हमारे पास एक कंडीशन ये है, एक कंडीशन ये है, 3 कंडीशन हमने लिख ली। ठीक है, अब देखो और क्या कंडीशन हम रख सकते हैं, ये चेक करते चलो, आपका आंसर बनता चलेगा। ठीक है, आर और क्यू सेम डेट पे आते हैं, लेकिन आर और क्यू इस मंथ में नहीं आएंगे, मतलब आर और क्यू यहां पे नहीं आएगा। तो आर और क्यू के लिए डेट कौन सी बची, 9 पे तो आर और क्यू तो आ नहीं सकते, मतलब आर और क्यू यहीं पे बैठेंगे, आर और क्यू इसमें या फिर इसमें बैठेगा, आर और क्यू यहाँ पे बैठेगा। चलो जी, क्यू के ऊपर बड़ोदरा है, अब देखो क्यू यहाँ पे भी नहीं आ रहा, क्यू यहाँ पे भी नहीं आ रहा, क्यू यहाँ रखोगे बड़ोदरा यहाँ पे आ सकता है ना। ठीक है, अच्छा ये भी है, पर बड़ोदरा जो है मई में नहीं जाता, ये हमने नहीं लिखा है, बड़ोदरा वाला आपका मई मंथ में नहीं जाता, ये भी देख लिया, अच्छा हुआ, नहीं तो टाइम लगता। तो देखो क्यू यहाँ पे रख के बड़ोदरा यहाँ पे भी नहीं रखते, डेफिनेटली क्यू को यहाँ पे रखना पड़ेगा, बड़ोदरा को यहाँ पे रखना पड़ेगा, क्यू को यहाँ पे रखना पड़ेगा, बड़ोदरा को यहाँ पे रखना पड़ेगा, और क्यू को यहाँ पे रखना पड़ेगा, बड़ोदरा को यहाँ पे रखना पड़ेगा। ठीक है, BOD रख लेते हैं इसको। चलो, अब क्यू 26 पे आ रहा है, तो आर यहाँ पे नहीं आएगा, आर डेफिनेटली यहाँ पे आएगा, क्यू यहाँ पे आ रहा है, आर आपका यहाँ पे आएगा, आर आपका यहाँ पे आएगा, आर आपका फिक्स हो गया। देखो टी मार्च में नहीं आता,
टी के नीचे जितने हैं कोटा के ऊपर उतने आने चाहिए। अगर मैं टी को यहाँ रखूँ 2 टी के नीचे 1 2 3, तो कोटा के ऊपर भी 1 2 3 कोटा नहीं आ पाएगा। टी को यहाँ पे रखो, बस टी यहीं पे फिक्स हो रहा है। टी के नीचे 1 है तो कोटा के ऊपर 1 है। इस कंडीशन में कोटा और टी तो यहाँ पे फिक्स आ रहे हैं। टी यहाँ पे नहीं आएगा। टी को मैं अगर यहाँ पे रखूँ तो यहीं पे आ रहा है, टी के नीचे 1 कोटा के ऊपर 1। ठीक है, इस कंडीशन में देखो तो टी को यहां रख के नहीं आ पाएगा। टी आपका यहां पे रख रहा हूं तो 1 2 3 आ रहे हैं, तो 1 2 3 छोड़ के कोटा आपका यहाँ पे आ रहा है। तो इस कंडीशन में कोटा आपका यहाँ पे आ रहा है। क्लियर है जी? चलते चलो, टी कोटा भी हो गया, ये भी हो गया। अब हमारे पास क्या बचा है? पुणे से एक छोड़ के सोनीपत, और सोनीपत पी के नीचे है। ठीक है, पी के ऊपर सोनीपत चाहिए। पी के ऊपर सोनीपत रखो, एक पुणे आ जाएगा। ठीक है, तो पी आपका यहीं पे आएगा, सोनीपत आपका यहाँ पे आ रहा है। अरे चल क्यों नहीं रहा है? सोनीपत से एक छोड़ के पुणे आपका यहाँ पे आ जाएगा। अब पुणे के लिए अगर जैसे आपने एस रखा, ये वाली कंडीशन आपकी गलत हो चुकी है, क्योंकि एस पुणे उसमें नहीं चाहिए था। पी यहाँ पे, सोनीपत यहाँ पे आएगा, यही कंडीशन बच रही है। पी सोनीपत एक छोड़ के पुणे आपका यहाँ पे आ जाएगा, और एस आपका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, पर पी मैसूर में आ गए तो ये वाली कंडीशन भी गलत होगी, क्योंकि पी मैसूर में नहीं चाहिए। तो पी यहाँ पे, अब यहाँ पे देखते चलो, सोनीपत यहाँ पे आ रहा है, एक छोड़ के पुणे आपका यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, एस आपका यहाँ पे आ रहा है। अब तो कोई भी कंडीशन गलत नहीं हो रही। ठीक है, चला हुआ है तो सारा ही तो हो गया, बंद हो गया। एक पर्सन जो बचा है वो यहाँ पे, एक पर्सन नहीं, एक जो प्लेस बचा है यहाँ पे आ जाएगा, और आपका पजल खत्म हो चुका है। ये काफी ट्रिकी पजल थी, मतलब 3 पॉसिबिलिटी वाली पजल थी, और पेपर में अगर आती है तो इसको लास्ट में उठाना है आपने। पेपर में अगर इस तरह की पजल आती है तो इसको लास्ट में उठाना है, और देखना है कितना टाइम आप इसको लगा रहे हो। ठीक है जी, तो ये था आज का सेशन। उम्मीद करता हूँ ये 30 क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे। 30 में आपने मुझे बताना है आपका स्कोर कितना आ रहा है, कितना आपने करा है। ठीक है, और सेशन अच्छा लगा तो लाइक एक बार करके जाना, शेयर जरूर करके जाना, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना अगर आपने नहीं करा है। और अगर आप में से कोई फाउंडेशन बैच में ज्वाइन होना चाहता है तो हमारे साथ जुड़ सकता है। हमारी ऑलरेडी सिलेक्शंस है एसबीआई क्लर्क, एसबीआई पीओ के लिए। अगर एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क के लिए आप तैयारी करना चाहते हो तो हमारे साथ जुड़ सकते हो। इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, प्री के साथ साथ अगर आप मेंस की भी तैयारी करना चाहते हो तब भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि प्री तो मैं कर लूंगा, मेंस की तैयारी करने, तो हमारे साथ जुड़ सकते हो। मटेरियल आपको प्री का यहीं पे देखने को मिल चुका है, ऑलरेडी हमने क्लासेस करवाई हुई है मेंस की भी। तो आज की क्लास को खत्म, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए मेरी ओर से आप सभी को धन्यवाद।